कि अगर बिहार में संक्रमण के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान किसी की मौत होती है तो इसके लिए जवाबदेह ही नहीं 302 का आपराधिक मुकदमा बिहार के मुख्यमंत्री पर दर्ज होना चाहिए, चुनाव आयोग पर दर्ज होना चाहिए और प्रधानमंत्री पर दर्ज होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव का अखाड़ा तैयार हो गया है। अब सभी पार्टियां अपने अपने पहलवानों को उतारने की कोशिश में भी जुटी हुई हैं। इसके साथ ही एजेंडा भी सेट हो गया है। इस वक्त हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस चुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या है और कितने योद्धाओं को उतारने की तैयारी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव है और ऐसे में चुनावी माहौल भी है। कोरोना संकट के बीच पहली बार बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में आपकी रणनीति क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान विश्व में कहीं भी चुनाव नहीं हुए, लेकिन विश्व में भारत और भारत में बिहार जो सबसे फिसड्डी राज्य का दर्जा भी जिसे प्राप्त है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है, वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, ये सब मिलकर के पता नहीं क्यों हम बिहारियों को मारना चाहते हैं, कोरोना संक्रमण में क्यों मारना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा दौर है जहां विश्व इससे डर रहा है। आज तक सब कुछ खुल नहीं पाया, भारत में भी सब कुछ नहीं खुल पाया, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में हमारी मजबूरी है कि हम लोग चुनाव के मैदान में आए, और नहीं चाहते हुए भी, चूँकि हमने पहले भी कहा था कि हम बिहार में, हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर बिहार में संक्रमण के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान किसी की मौत होती है तो इसके लिए जवाबदेह ही नहीं 302 का आपराधिक मुकदमा बिहार के मुख्यमंत्री पर दर्ज होना चाहिए, चुनाव आयोग पर दर्ज होना चाहिए और प्रधानमंत्री पर दर्ज होना चाहिए। चूँकि इन लोगों के नेतृत्व में इन लोगों ने मजबूर किया है हम लोगों को चुनाव मैदान में आने के लिए। हम खुद कोरोना संक्रमित हुए हैं, हमने देखा है कोरोना का दर्द क्या होता है, लेकिन अगर चुनाव में जाते हैं कुछ होता है तो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि इन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने फैसला किया है, बिहार सरकार ने फैसला किया है, तो हम लोगों की मजबूरी है। और पूरे बिहार में हम लोगों ने 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है और अपने योद्धाओं को भी हमने 243 सीट पर उतारने का प्रयास किया है। और हर जगह, चूँकि कोरोना संक्रमण में बहुत सारे बाइंडिंग्स हैं चुनाव आयोग के, प्रयास है कि हर जगह पहुँचे, हर गांव तक पहुँचे, हर विधानसभा तक पहुँचे। इसकी तैयारी चल रही है। वर्चुअल रैली भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल रैली का खर्च हम जैसी पार्टी, गरीब पार्टियां नहीं उठा सकती हैं। ये सत्तारूढ़ दलों के द्वारा जो काफ़ी सारी दौलत जो भरी हुई है, भ्रष्टाचार से लूटे हुए बिहार को लूट करके जो दौलत जमा की है, तो ये लोग उसको खर्च करेंगे। बिहार को लूटने का काम इन्होंने बहुत 15 साल किया है और फिर से कह रहे हैं कि हम फिर लूट लेंगे। तो ये लोग कर सकते हैं। हम लोग अभी गांव-गांव जाने का प्लान कर रहे हैं और कैसे लोगों तक पहुंचे इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बूथ लेवल पर प्लानिंग आपकी पूरी पक्की है, लेकिन मुद्दा क्या होगा, जनता के दिल तक कैसे जाना है? देखिए, हम लोग अभी जो हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य सबको एक समान मिले। चूँकि नीतीश कुमार ने आज शिक्षा की व्यवस्था को पूरा ध्वस्त कर दिया है, और जब तक हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं, हम अपने संविधान के अधिकारों को नहीं जान सकते हैं, उनके अधिकारों की बात हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हम शिक्षित बने। तो हमने शिक्षा एक तरह की बात की है कि हमें एक तरह का शिक्षा चाहिए। ये जो व्यवसायीकरण शिक्षा का है उसे बंद कराना चाहते हैं और केवल एक तरह का शिक्षा नीति चाहते हैं जहाँ से बिहार आगे जाए या भारत आगे जाए। पहले हमारा नालंदा यहाँ हमारे धरोहर थी जहाँ विश्व के लोग पढ़ने आते थे, और आज हमारे यहाँ कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमारे बच्चे पढ़ सकें। यहाँ के बच्चे सब बाहर जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारा, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि 15 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार कितना पीछे गया, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। एजुकेशन के मुद्दे पर इस बार चुनावी रण में उतरना है, लेकिन इसके साथ आपने बेरोजगारी पर भी काम किया था, मानव श्रृंखला भी आपने बनाई थी, लेकिन अभी आरजेडी के युवराज बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि चिराग पासवान भी बोलते हैं कि युवा बिहार हम बनाएंगे, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि नई सोच और युवा वाला बिहार हम बनाएंगे। तो लगता है कि चुनौती मिलेगी, क्योंकि एनडीए के चिराग बोल रहे हैं और इधर तेजस्वी भी बोल रहे हैं। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, तो एक तो भाई सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी आज भी मंत्री हैं, तो आज भी जो यहाँ के लोगों को तो रोजगार देना चाहिए था, क्यों नहीं दे पा रहे हैं?
जब उनके पिता मंत्री हैं इस सरकार में, तो रोजगार देने से कौन रोक रहा है? केंद्र सरकार तो बहुत बड़ी उनके पास प्लानिंग है, ये है, तो क्यों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे? किसने बिहार में रोका है कि हमें रोजगार नहीं दो? और जो दूसरे महागठबंधन की बात की, तो ये भी आए थे इस दल में, इस गठबंधन में आए थे, सरकार भी अभी चलाए थे। 15 साल पीछे का भी तजुर्बा है और 1.5 साल का इस साल का भी तजुर्बा, इस सरकार में भी तजुर्बा है। तो इन सरकारों में रहने के बाद युवाओं को आप कैसे भूल जाते हैं साहब? मैं इन दोनों साहबों से पूछना चाहता हूं कि आप बिहार के दुख दर्द को नहीं जानते हैं, आप हम बिहारियों के झोपड़ी को नहीं जानते हैं कि हमारे बिहारी, हमारे भाई बहन, हमारे माता बहनें कैसे उन झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, कैसे जीविका चलाती है, ये नहीं देखे हैं ये लोग दौलत के ये पर बैठे हुए हैं, कभी भी एयर कंडीशन से बाहर रह कर के इन्होंने नहीं देखा है, तो कैसे बिहार अच्छा और कैसे युवाओं को रोजगार दे सकते हैं? ये केवल कोरी कल्पना है। युवाओं को ठगने का इन्होंने एक रंग बनाया है, एक मन बनाया है कि हम युवाओं को ऐसे रोजगार दे देंगे। जब सत्ता आएगा, इन्हीं युवाओं को ये लोग लाठियों के बल पर पिटवाना शुरू करेंगे। इसलिए हम अपने युवाओं से भी अपील किए हैं कि इन जो ठगबंधन है, इन ठगबंधनों से दूर रहना है और ये कभी हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं कि बिहारियों को पलायन करने में आनंद आता है। तो ये भी तो घर में पिछले बाढ़ में डूबे थे तो आनंद आया था इन्हें? ये पूछने की जरूरत है कि ये जो पिछले बाढ़ में अपने घर में 14 दिन बंद रहे थे, तो इन्हें कितना आनंद आया था? और जब निकर पहन करके बाहर सड़क पर आए थे, रेस्क्यू करके लाया गया नाव से, तो पटना में रेस्क्यू करने की जरूरत आई थी। तो पूरे बिहार में अगर आनंद ही आते, घर में बैठ के आनंद लिए होते, क्यों बाहर निकले थे? तो ये लोग बिहार को शर्मसार करने वाले हैं, बिहार को बेचने वाले लोग हैं, बिहार को लूटने वाले लोग हैं। इनसे कभी भी बिहार की अच्छाई नहीं हो सकती है और कभी भी बिहार के बारे में इनसे अच्छा नहीं सुना जा सकता है। बिहार में चुनाव है, ऐसे में हर मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। इसी बीच एक लोटा पानी वाला बयान भी अब काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मांझी जी ने तो ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव हत्यारे हैं, आरजेडी हत्यारा है, क्योंकि उनके कारण तेज प्रताप यादव के बयान के कारण कहीं ना कहीं सदमा लगा है। देखिए, मैं ये मैं नहीं जाना चाहता हूं, चूंकि जो दिवंगत आत्मा है वो निश्चित रूप से हम सबों के आदरणीय रहे हैं, वो हम सबों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो हम सबों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मौत आकस्मिक हुई है, किसी के बयान से मौत हुई हो ऐसा मैं नहीं मानना चाहता हूं, लेकिन मौत हुई है, दुख है, दर्द है हमें कि एक बिहार को जो नई सोच वो दे सकते थे, बिहार में जो ग्रामीण सड़कें जो लाए, उनके मसीहा रहे हैं, गाँव के मसीहा रहे हैं वो, तो उनका नहीं रहना दुखदाई है। और एक लोटा पानी कहना उनको, ये निश्चित रूप से उन्हें बहुत गलत रूप से बोला गया, आंका गया। मैं इस बयान का भी भर्त्सना करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आदरणीय थे, दिवंगत आत्मा है, उनके नाम पर राजनीति बंद हो, उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने की जरूरत है और जो सोच छोड़ कर गए हैं उन सपनों को पूरा करने की जरूरत है। सर, अंतिम सवाल कि अगर आपकी आइडियोलॉजी किसी से मिलती है तो क्या आप भी थर्ड फ्रंट बनाएंगे या फिर अकेले चुनावी रण में उतरेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम लोग कुछ लोग हैं जो बात भी कर रहे हैं, अगर उस विचारधारा में अगर हम लोगों की बात बनती है, शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान पे हमारी बात होती है, और जो झोपड़ियों में रहने वाले हैं उन्हें बेघरों को मकान देने की बात अगर होती है, तो हम निश्चित रूप से उनके साथ बैठ करके और नए बिहार का कल्पना हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से नए बिहार को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। साफ तौर पे यही कहना है कि भले ही बिहार में बेरोजगारी पर बातें हो, लेकिन बिहार की जनता ये बखूबी जानती है कि कौन कितना काम किया है और कौन कितना पानी में है। इस वक्त शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है और जनतांत्रिक विकास पार्टी इस मुद्दे को लेकर ही चुनावी रण में उतरेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।